हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन थोड़ा रफ स्टार्ट हो गया। अगर तुम्हें याद हो, मैंने ये वीडियो डाला था, जितना मैं चार्ज करती हूँ वो ब्रांड डील के लिए मैंने उससे कम चार्ज किया, सिर्फ इसलिए कि एक तो पेमेंट जल्दी हो जाएगा, दूसरा मेरी दोस्त करवा रही है। मैंने वो कैंपेन कर लिया। उस ब्रांड डील को पोस्ट किया था मैंने सितंबर में, और उसका पेमेंट होने वाला था सितंबर में ही। अभी सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन आ गया और अभी तक उन्होंने मेरा पेमेंट ही नहीं किया। उस दिन के बाद भी मुझे काफ़ी दिन प्रॉमिसेस करा कि कल कर रहे, परसों कर रहे, परसों कर रहे, अगले दिन कर रहे। तो मैंने कल भी मैंने उनको कॉल किया और फिर उन्होंने नहीं उठाया। फिर आज मैंने उनको कॉल करा और उन्होंने आज भी नहीं उठाया। ये 4 लोग इन्वॉल्व हैं इस प्रोजेक्ट में। मैंने इन 4 लोगों को कॉल करा 2-2 बार, लगभग सुबह 10 बजे से, और इनमें से एक ने भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। और मैं बहुत परेशान होके लगभग 4 महीने सफ़र करने के बाद आई डिसाइडेड टू गो पब्लिक अबाउट इट, एंड देन आई पोस्टेड दी स्टोरीज। ऑल्सो मैंने ब्रांड को भी एक टेक्स्ट डाला ये जानने के लिए कि क्या उनकी तरफ से ये डिले हुआ है या एजेंसी वालों का अपना कुछ चालू है। मुझे पता लगा ब्रांड अक्टूबर में ही पेमेंट क्लियर कर चुकी है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाफ जनवरी निकल चुकी है और इन्होंने मेरे को इतनी बुरी तरीके से लटकाया है ना। अगर ये सीधा भी बोल देते ना, नैना हम फेब में आपका पेमेंट करेंगे, मैं इनको एक कॉल नहीं करती, मैं उसी तरीके से अपनी चीज़ें प्लान करती, क्योंकि मैं फ्रीलांसर हूँ। मैं जितने प्रोजेक्ट्स करती हूँ उनके जितने पैसे आते हैं उस हिसाब से मैं अपने मंथ्स प्लान करती हूँ। जो भी हर इंसान की कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, और मैं उसी हिसाब से अपने पूरे मंथ्स प्लान करती हूँ। इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था ये अक्टूबर में करेंगे, बट देन दे सेड ये दिसंबर में 100% कर देंगे। उस वजह से मैंने कुछ ऐसी लाइबिलिटीज़ रखी हुई थी जो मुझे क्लियर करनी थी, एंड इन्होंने मुझे दिसंबर 23 दिसंबर से जनवरी 15 तक 3 दिन 2 दिन करके बहुत इम्पॉर्टेंट लोगों के सामने झूठा दिखाया है। और आज मुझे बहुत बुरा लगा, एंड एट दिस पॉइंट अगर इन्होंने मुझे इतना परेशान कर दिया कि अब ये मुझे पैसे दे या ना दे, मैं पब्लिक तो जाऊंगी। बट एक वार्निंग देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक आदमी ने तो ये एजेंसी बनाई होगी जिसने बहुत मेहनत की होगी कि हाँ हम ये एजेंसी बनाएंगे और ये करेंगे। एकदम से मेरे को 1 मिनट लगेगा एजेंसी का नाम पोस्ट करने में, मैं कर देती। मैंने नहीं किया, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं किया कि भाई ये बोलेंगे मेरे को तुमने मेरे को लास्ट चांस भी नहीं दिया, जो ये मुझे कम से कम 15 दिन से बोल रहे हैं। और अब क्या टेक्स्ट आ रहे हैं इन लोगों के, इनका अलग पागलपन चालू हो गया है कि हम हाफ पेमेंट आज करेंगे, हाफ हम कल करेंगे। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? कहते आप स्टोरीज रिमूव कर दो या जो भी चीज़ें हैं कि आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो। और अभी 10-15 मिनट पहले जब मैंने स्टोरी पोस्ट करी थी, ये लोग फ़ोन नहीं उठा रहे थे, और अब इनके मैसेजेस पे मैसेजेस, कॉल्स पे कॉल्स, एवरीवन, हर कोई कॉल्स कर रहा है। उस एजेंसी में भी जो मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं ना, इवन दे आर कॉलिंग मी कि यार हो जाती हैं चीज़ें, क्या हो जाती है चीज़ें यार। अब मेरे को टेक्स्ट आ रहे हैं कि हम जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही थी, आज कंपनी से तो पेमेंट नहीं हो पाएगा, बट मैं पर्सनली आपको हाफ पेमेंट ट्रांसफ़र करती हूँ। आई डोंट केयर। अब तुम पर्सनल चीज़ें इन्वॉल्व कर रहे हो। 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले ये लोग मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, और ऐसा नहीं है कि मैंने इनको बिना पूछे ये सब पोस्ट कर दिया। बस पिछले हफ्ते मैंने इनकी ही एक पीओसी को कॉल करा था। मैंने बोला यार मैं बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो, ये चीज़ को सॉर्ट आउट कराओ, बिकॉज आई एम टायर्ड नाउ, मैं नहीं कर पा रही हूँ इस चीज़ से डील। आप मेरे को एग्जैक्ट डेट बता दो, या फिर आप बता दो क्या करना है, क्योंकि मैं फिर ब्रांड को मैसेज करूँगी एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अगली। उन्होंने बोला आप मेरे को 1 दिन का टाइम दो, पूरा 1 दिन का टाइम लिया। देन इन्होंने अपने हेड को फ़ोन दिया, और फिर हेड ने बोला मंडे हो जाएगा। आज थर्सडे है, तो ये होना बहुत ज़रूरी था। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था। अब देखो अभी भी कॉल आ रही है इनकी, ये बोल रही है कि कैसे तो आज कुछ तो दिवस है, तो आज बैंक से पेमेंट नहीं हो पाएगा, ऑफिस से मैं कहीं से पर्सनली मतलब हाफ पेमेंट आज कर रही हूँ, हाफ पेमेंट कल करूँगी।
आज कोई दिवस नहीं है, टुडे इज पे डे, वी विल गेट पेड। अब मैं बता भाई, तुमने एक चीज नोटिस करी कि भाई ये कितना बेवकूफ बनाते हैं भाई क्रिएटर्स को। इनको लगता है कि क्रिएटर्स बेवकूफ है। सही में। और यार ब्रांड जितनी भी होती है भाई, वो एक्चुअली कितनी ज्यादा बढ़िया होती है। ये जो मिडल मैन एजेंसीज वगैरह है, ये कितना बुरा बना देती है ब्रांड्स को हमारी नजरों में, और हमें कितना बुरा बना देती है ब्रांड्स की नजरों में। बल्कि क्रिएटर और ब्रांड बस एक दूसरे से बात करें ना, इनको बीच से हटाए, तो कितना बढ़िया काम हो जाए भाई। हमें बोलते रहेंगे भाई ब्रांड ने पेमेंट नहीं करी। ब्रांड क्यों नहीं करेगा पेमेंट? ब्रांड में पैसे की कमी है या ब्रांड को अपने ऑफिस का रेंट भरना है तुम्हारी तरह? कुछ नहीं करना ब्रांड को भाई। यूट्यूब इंस्टाग्राम का जो पूरा सीन खराब हुआ है ना, वो सिर्फ एजेंसीज की वजह से हुआ है। क्या डाला है? ओ ये डाल रहा हूँ अभी। हाँ भाई सही में क्रिएटर्स की बात समझ पाते हैं, उसके साथ भी ऐसे ही करते होंगे। तो मेरे ना ये जो बाल जो थे ये यहाँ होने चाहिए, और ये यहाँ हो गए, बहुत लंबे हो गए, और ये साइड वाले तो और यहाँ हो गए। तो ये मेरे को कट कराने जाना है, तो मैं जा रही हूँ एम्बियंस मॉल, इसी भसड़ के बीच में। गुस्सा और झगड़ा ना बहुत एनर्जी लेता है आपसे, भले आप अच्छी चीज़ के लिए ही बेशक लड़ रहे हो। आज तो भाई अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। भाई आपने रोंगटे बिठा दिए। रोंगटे नहीं, आग बुझा दी। आग बुझा दी सर, आग बुझा दी। मेरे बाल कभी ठीक नहीं होते लगे। मैं यहाँ बवाल करती करती पहुँच गई हूँ। लेट्स सी कब होता है हमारा पेमेंट। देखो मेरे को कौन मिला। हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम मीटिंग करने आए ना कि और कैसे हम फिर आ गए हैं वही फेस वॉश, सॉरी वो हैंड वॉश पता करने, विस्की एंड कॉफी। रोहन को वो हैंड वॉश नहीं मिल रहा। ना ये है फोम वाले। अरे फोम वाले, फिर वार्म वनीला। अरे आई नो शुगर। बट इसका क्या, सर्दी जाने के बाद क्यूट तो लग रही हूँ। ले लो बक्स ने फाइनली कुछ ग्लूटेन फ्री लॉन्च करा है। ये है ब्रेडलेस सैंडविच। मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसमें क्या है ये सब। ये रेड क्या, ये रेड आलू हुआ ना तो मैं इनको गाली दे दूंगी। तो अब मैं अपनी बैंग्स ट्रिम कराऊंगी जो कि इतने लंबे हैं, फिर ये वापस इतने हो जाएंगे, और फिर वो जो क्वेश्चन मार्क बन जाता है वो बनना बंद हो जाएगा। ये फेवरेट हेयर स्टाइलिस्ट हैं, इनका नाम है इशरत। अगर आपको इनसे हेयर कट कराना है तो आप गुड़गांव के एम्बियंस मॉल में आ सकते हो, लुक सैलून में। शी इज़ द बेस्ट। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मेरे बैंग्स बहुत छोटे हो गए हैं। आईब्रो से ऊपर होते हैं वैसे। मेरे को घर जाके व्लॉग एडिट करना है। मैं कैसे दिलाऊं? मेरे पास पैसे हैं, और मैं क्यों दिलाऊं? मैं आपके बंदे हूँ, मैं आपको लैपटॉप दिलाऊं? जिस दिन मेरी ऐसी बंदी बन जाए ना जो मुझे लैपटॉप दिला दे। तो हेयर कट हो गया है, अब मैं जा रही हूँ घर। हाफ पेमेंट हो चुकी है, हाफ 10 बजे तक बोला है। अब मेरे को अभी कितने बज रहे हैं? 8 बज गए हैं भाई ऑलरेडी, 8:30। कितने बजे? 12 बजे अगर ये व्लॉग डाला तो फिर क्या व्लॉग डाला? कल डालो ना, कल आप इस चीज पे अपडेट भी दे सकते हो ना। आज ही डालूंगी। आज का मेरा सारा दिन ना इन्हीं भसड़ों में निकल गया। मेरे को रात के 10 बजे तक का टाइम दिया था, और अभी ऑलरेडी आई थिंक 9:30 तक हो गया है, और मेरे पास अभी तक भी रिमेनिंग हाफ पेमेंट नहीं आया है। एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि यार मैं किसी
किसी भी इंसान को अपनी तरफ से परेशान नहीं करती। मैंने पूरे 2-3 महीने मैंने आराम से इनके सारे टांट्रम्स झेले हैं, बट इस पॉइंट पे मैं इतना परेशान हो गई हूँ ना कि मेरे को ये सब करना पड़ रहा है। और मेरे को बहुत बुरा लग रहा है ये सोच के कि मेरी वजह से कितने लोग कितने ज़्यादा प्रेशर में आ रखे होंगे, उनके बॉसेस ने उनकी बैंड बजा के रखी होगी, बट ऑनेस्टली दे डिज़र्व दैट। उनको मुझे घोस्ट नहीं करना चाहिए था। उन लोगों ने जिस तरीके से मेरी कॉल्स इग्नोर करी है ना, दैट वाज मीन, समझ से भैया, बहुत मीन। तो अभी मैं घर पहुंच गई हूँ, ठीक है, मैं जाके व्लॉग एडिट करती हूँ। और काफ़ी स्ट्रेसफुल व्लॉग था आज कि मेरी किट्टी भी मिस हो गई, प्लस आई ऑल्सो फील मेरे बाल बड़े अजीब लग रहे हैं। फाइनली पेमेंट हो गया है और मैंने वो स्टोरीज़ डिलीट कर दी हैं, तो ठीक है, अब भी कोई फ़ायदा नहीं है। उनको जो करना था उन्होंने कर दिया, मेरे को जो करना था मैंने ये कर दिया। मेरा कभी भी किसी को इस तरीके से परेशान करने का इंटेंशन नहीं होता, बट मेरे को करना पड़ा ये। चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।